तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यूनचिंग का फ्रेंड आकर उसे जियांग के कंपनी के खिलाफ यूज करने की एविडेंस देता है और कहता है कि अब तुम्हारे रिवेंज की बारी है। वहीं अगले दिन जियांग के ऑफिस में शेयर होल्डर्स मीटिंग होती है जहाँ पर सारे शेयर होल्डर्स जियांग फैशन डिपार्टमेंट को बंद करने की डिमांड करते हैं क्योंकि पिछले 2 सालों से जियांग फैशन लॉस पर चल रही होती है। लेकिन जियांग कैसे भी करके इसे बचाना चाहता था क्योंकि ये ब्रांड जियांग और यूनचिंग का ड्रीम था। लेकिन शेयर होल्डर्स कहते हैं कि अभी तक नियान ने उनकी कंपनी में एज ए डिजाइनर का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है और इसीलिए जियांग की मॉम भी इस फैसले के खिलाफ थी। तो जियांग फैशन बंद करने का अनाउंसमेंट हो ही रहा था कि तभी यूनचिंग एज नियान एंट्री मारती है। लेकिन वहाँ मौजूद किसी को भी बिलीव नहीं होता कि यूनचिंग ही नियान है। तो जियांग उन्हें फेमस इंटरनेशनल डिजाइनर नियान का इंट्रो देते हुए उसका प्रूफ भी दे देता है। तो यूनचिंग ने फाइनल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया था। तो वो सभी से प्रॉमिस करती है कि इस साल की सबसे बेहतर और ट्रेंडिंग डिजाइनर कपड़े जियांग फैशन की ओर से ही आएंगे। ये सुन जियांग भी काफी हैप्पी होता है। जिसके बाद जियांग यूनचिंग के पास आकर कहता है कि अब वो दोनों साथ मिलकर जियांग फैशन को उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहाँ तक पहुँचाने की इन्होंने ड्रीम देखा था। तो दूसरी ओर माताजी तो यूनचिंग से और ज्यादा भड़क जाती है क्योंकि अब जियांग फिर से उसके पीछे पड़ गया है और उसकी वजह से जियांग तो उनकी बात भी नहीं सुन रहा। तो वो युनमियाओ से कहती है उस यूनचिंग पर नजर रखनी होगी ताकि वो जियांग का कोई एडवांटेज ना ले। जिसके लिए वो तो युनमियाओ को जियांग के घर ही शिफ्ट होने के लिए कह देती है। तो अगले दिन युनमियाओ अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर पहुंच जाती है जियांग के घर। जब तक जियांग उससे यहाँ आने का रीजन पूछता है तो युनमियाओ बताती है कि उसकी मॉम ने उसका देखभाल करने के लिए उसे यहाँ भेजा है। तभी यूनचिंग जियांग को खाना देने आती है तो जियांग उसे भी बैठ कर खाना खाने के लिए कहता है। लेकिन युनमियाओ तो उसे चिल्ला कर बैठने से मना कर देती है। तो जियांग कहता है कि सही कहा युनमियाओ ने, तुम उतना दूर नहीं बल्कि मेरे पास आकर बैठो। ये कहकर वो अपने पास वाले चेयर को यूनचिंग के बैठने के लिए बाहर निकालता है और उसे अपने करीब भी ले आता है। और युनमियाओ को दिखाने के लिए जियांग तो अपने हाथों से यूनचिंग को खाना सर्व करता है। तो अब युनमियाओ जियांग से यूनचिंग को काम से निकालने के लिए कहता है क्योंकि वो बताती है कि यूनचिंग को तो डिजाइन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो तो फेक नियान बनकर तुम्हें धोखा देना चाहती है। जरूर उसने किसी की डिजाइन चुराई होगी। पर जियांग तो उसे साफ जवाब दे देता है कि अगर तुम्हें मेरा डिसीजन सही नहीं लगा तो फिर तुम अपने डिजाइन डायरेक्टर पोजीशन से रिजाइन कर सकती हो। जो सुन मैडम तो चुप हो जाती है। तो अगले दिन में यूनचिंग जियांग का बेड ठीक कर रही होती है। तभी जियांग अपने बाथरूम में ही आ जाता है। जो देख यूनचिंग तो अपनी आंखें बंद करके जाने लगी थी पर जियांग उसका हाथ पकड़कर रोकता है जिससे वो उसके ऊपर गिर जाती है। तो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे कि तभी वो लोग युनमियाओ की आवाज सुनते हैं जो इसी तरफ आ रही थी। तो जियांग यूनचिंग को अपने ब्लैंकेट में छुपा लेता है। तभी युनमियाओ भी रूम में आ जाती है जो कि यहाँ जियांग को सेड्यूस करने आई थी। तो वो जियांग से अपने ड्रेस के बारे में बताते हुए उसे ड्रेस की क्वालिटी चेक करने के लिए कहती है। जिस पर तो जियांग क्वालिटी बहुत खराब है कहकर उसे भगा देता है। तो यूनचिंग अब बाहर आने की बात करती है पर जियांग उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहकर युनमियाओ को देखने के लिए बाहर जाता है। तो उसके जाने के बाद यूनचिंग बाहर आती है जहाँ बेड पर उसे जियांग का चश्मा मिलता है जिसे देखकर उसे कुछ डाउट आता है कि जियांग पिछले कुछ दिनों से अचानक से चश्मा क्यों पहन रहा है। चेक करने के लिए वो चश्मा पहन कर देखती है तो उसे आईने में अपना असली चेहरा दिख जाता है उस ब्रोच के पहने होने के बाद भी। जिससे वो समझ जाती है कि जियांग को पहले से पता था कि वो यूनचिंग है। तो इसलिए वो अगली सुबह जाकर जियांग को खींच कर एक थप्पड़ लगाती है। तो जियांग फिर से अपने गाल पर हाथ लगाए शॉकिंगली उड़ जाता है। पूछता है कि क्या हुआ, तुमने मुझे मारा क्यों। तो यूनचिंग कहती है कि तुमने फिर से मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ वो किया जो मुझे बताने में शर्म आ रही है। ये कहकर वो भाग जाती है। जिसके बाद जियांग नैनी यूनचिंग को मॉडल बनाकर कंपनी ले जाता है क्योंकि आज उसने नियान को बुलाया था अपने कुछ डिजाइन उसे दिखाने के लिए। लेकिन यूनचिंग तो यहीं पर थी तो नियान कहाँ से आएगी। इसलिए यूनचिंग का दोस्त वहाँ आ जाता है। तो जियांग उसे नियान के बारे में पूछता है जिस पर वो बताता है कि हम दोनों बचपन के दोस्त भी हैं और बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। तो चाहे वो आए या फिर मैं एक ही बात है। तो थोड़ी देर बाद जियांग की मॉम और युनमियाओ भी आते हैं क्योंकि वो लोग डिजाइन डिपार्टमेंट से थे। तो वो लोग भी आकर इनडायरेक्टली यूनचिंग की बुराई करती है। जिसके बाद जियांग अपने डिजाइन किए हुए ड्रेसेस हमारी नानी यूनचिंग को पहनाता है। तो सारे उसके ड्रेस की काफी तारीफ करते हैं। तो जियांग यूनचिंग से भी उसका ओपिनियन पूछता है क्योंकि ये ड्रेस उसने अपनी एक्स वाइफ के लिए बनाया था लेकिन कभी उसे दे नहीं पाया। अब जियांग तो ये सब कुछ जानबूझकर ही कर रहा था यूनचिंग को अपनी जेन्युइन फीलिंग्स दिखाने के लिए। तो यूनचिंग भी जेन्युइनली उसके डिजाइन किए हुए ड्रेस के बारे में बताती है कि ये ड्रेस बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। तो वो इस ड्रेस को लेकर काफी सारी कमियां निकाल देती है जो सुन युनमियाओ को तो बड़ा गुस्सा आता है। तो वो यूनचिंग को थप्पड़ मारने आ जाती है लेकिन उस चक्कर में जियांग को धक्का लग जाता है और उसका चश्मा टूट जाता है। तो जियांग मीटिंग पोस्टपोन करके चला जाता है। जिसके बाद युनमियाओ माताजी से कहती है कि जियांग तो उसे सीरियस नहीं हो रहा है। तो माताजी उसे आइडिया देती है कि तुम्हारे डैड तो अब्रॉड से वापस आ गए हैं। यूनचिंग डैड की हर बात मानती थी इसीलिए माताजी का आइडिया ये था कि अगर उसके डैड यूनचिंग को जियांग से दूर रहने के लिए कहे तब तो उसे उनकी बात माननी ही पड़ेगी। और उसी टाइम जियांग और युनमियाओ एक साथ एंट्री मारेंगे और तभी युनमियाओ अपने डैड से जियांग से शादी करने की बात कहेगी। तो इस तरह यूनचिंग का पत्ता कट जाएगा। इधर जियांग अपने चश्मे को ठीक करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो टूट गया था। तो यूनचिंग जब काम खत्म करके वहाँ से जा रही थी तो जियांग उसे कहता कि तुम अपना ब्रोश उतार सकती हो क्योंकि मुझे पता है कि तुम यूनचिंग हो। मैं बस हर टाइम तुम्हारा असली चेहरा देखना चाहता हूँ। तो यहाँ जियांग अपनी गलती मानकर उससे माफी भी मांग लेता है और उसे कन्फेस करता है कि वो अभी भी उसे उतना ही प्यार करता है जितना वो उससे 5 साल पहले करता था। लेकिन यूनचिंग तो अभी भी उससे नाराज थी पर कहती कि उसे पता है कि अभी उसकी फीलिंग्स जेन्युइन है और हो सकता है कि उनके बीच सब कुछ सही हो जाए। पर अभी वो सारा सच जानना चाहती है कि आखिर 5 साल पहले उसे किसने फंसाया था। जिस पर जियांग कहता है कि वो भी उसकी हेल्प करेगा। तो इसके बाद यूनचिंग अपने डैड से मिलने चाहती है जहाँ पर उसके डैड उसे वही कहते हैं कि उसे जियांग को छोड़कर किसी और को चूज करना चाहिए क्योंकि उन दोनों का तो डिवोर्स हो चुका है और युनमियाओ अभी उसे पसंद करती है। तभी वहाँ युनमियाओ जियांग को लेकर पहुंच जाती है और जैसा कि उसने प्लान
ऑपरेशन किया था, वो डैड से कहती कि वो जियांग से प्यार करती है। तो डैड यूनचिंग को एक बार फिर जियांग के सामने वही कहते हैं कि उसे अपनी बहन की खुशियों के लिए जियांग का पीछा छोड़ देना होगा। अब यूनचिंग तो उन्हें कुछ भी नहीं कह पा रही होती है, लेकिन जियांग कह देता है कि वो यूनमिया को पसंद नहीं करता, ना ही यूनचिंग के साथ उसका डिवोर्स हुआ है। अगर जियांग यूनचिंग को लेकर जाने ही लगा था कि डैड तो उसे फोर्सफुली रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं, लेकिन यूनचिंग भी अब चुप नहीं रहती और उन्हें अपना आखिरी टाटा गुड बाय कहकर जियांग के साथ चली जाती है, क्योंकि उसके डैड ने उसकी मॉम को छोड़ दिया था किसी और लड़की के चक्कर में, जो कि यूनमिया की मॉम थी। तो अब यूनचिंग और जियांग के बीच की दुनिया धीरे धीरे खत्म हो रही थी। यूनचिंग जियांग फैशन के लिए नया डिजाइन बना लेती है और इसके नए डिजाइन सभी को बहुत पसंद भी आते हैं और उन्हें प्रोडक्शन का परमिशन भी मिल जाता है। तो इसी खुशी में सारे एम्प्लॉयज यूनचिंग को कांग्रेचुलेट करते हैं। तो जियांग भी आकर उसे कांग्रेचुलेट करता है और शाम 5 बजे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। तो यूनचिंग भी बहुत ही एक्साइटेड होकर ड्रेस चूज करने लग जाती है। अब रेडी होकर वो रेस्टोरेंट के लिए निकलने ही लगी थी कि तभी उसे उल्टियां आने लगती है। इधर जियांग तो रेस्टोरेंट पहुंच चुका था और यूनचिंग के आने का ही वेट कर रहा था, पर इधर यूनचिंग को प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। तभी उसका फ्रेंड जो उसे कॉल करके उसके बदले के बारे में याद दिलाता है। तो इसके बाद यूनचिंग जियांग से मिलने के लिए चली जाती है। जियांग तो उसे उनकी पुरानी डेटिंग मेमोरीज याद दिलाता है, लेकिन यूनचिंग तो अपने ही ख्यालों में थी। जियांग उसे आगे कुछ कह नहीं चाह रहा होता है कि तभी यूनचिंग को कॉल आता है, उसे पता चलता है कि उसके डैड की डेथ हो चुकी है। तो वो भाग कर उन्हें देखने के लिए जाती है। जियांग को भी उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसे बीमारी का बहाना करके घर बुलाती है। वहीं इधर यूनचिंग के डैड के घर पे तो ऑलरेडी मीडिया वाले हाजिर हो चुके थे यूनचिंग से सवाल करने के लिए, जो कि यहाँ यूनचिंग की बदनामी करने के लिए ही आए थे। और जाहिर सी बात है कि इन्हें बुलाने वाले यूनमिया और जियांग की मॉम ही थे। पर जियांग आकर मीडिया वालों का मुंह बंद करा देता है, क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि ये सब कुछ उसके मॉम का किया धरा है। वहीं मीडिया वालों को चाहिए था एक ब्रेकिंग न्यूज, तो वो सभी के सामने यूनचिंग को किस कर देता है और मीडिया वालों को मुंह तोड़ जवाब देता है। वहीं अपनी मॉम की ओर इशारा करते हुए कहता है कि जो भी इन सब के पीछे है वो उसे ढूंढ कर रहेगा। तो अब इन सब के बाद जियांग यूनचिंग को घर ले आता है, जहाँ पर दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ही रहे थे कि तभी यूनचिंग को आन का डीएनए रिपोर्ट मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि जियांग आन का फादर तो है, लेकिन यूनचिंग उसकी मॉम नहीं है। तो यूनचिंग उसे धोखेबाज और झूठा कहकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जियांग तो बस उसे देखता ही रह जाता है और समझ ही नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। तो इसी के साथ पार्ट 5 और 6 का एंड यहीं पर होता है। तो ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। इस इंटरेस्टिंग सीरीज के अगले पार्ट्स आपसे बाय बाय।这么多。